हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट गुरुकुल। आज मार्केट लाइव सेशन में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। मार्केट अभी रनिंग है, देख सकते हैं आप लोग। निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 23,861 समथिंग। और अभी भी इनसाइड बार कैंडल फॉर्म हुआ है। अगर ब्रॉडर रेंज देखें हम लोग, ये जो वाइड रेंज रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, दैट्स आउटसाइड कैंडल। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुआ था और उसी के अंदर एक मर्दर कैंडल फॉर्म हुआ है और उसके अंदर ये बेबी कैंडल या इनसाइड कैंडल्स बोल सकते हैं हम लोग। एक दो तीन चार और आज फोर्थ डे है और वो इस वाइड रेंज कैंडल के इनसाइड ही फॉर्म हुआ है। कैंडल रेंज इज अराउंड 24,060 और लोअर रेंज इज अराउंड 23,530। ठीक है, ये ब्रॉडर रेंज है आपका। अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि 500 पॉइंट्स का एक ब्रॉडर रेंज फॉर्म हो रहा है इसी पर्टिकुलर कैंडल में। उसी के अंदर अब पिछले 4 दिन से मार्केट इनसाइड ट्रेडिंग कर रहा है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं, लेट्स कम डाउन टू 5 मिनट्स चार्ट, तो यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है कि आज एक मॉर्निंग में सेशन में क्या होता है, एक बाउंस आया था, गैप ओपनिंग हुई। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्लियर कट एक गैप अप ओपनिंग हुई और जो प्रीवियस डे हाई था मार्केट ने उसके ऊपर मार्केट गया। बट कहाँ तक गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट एक रेजिस्टेंस जोन ओआई द्वारा बना हुआ है, दैट इज अराउंड 900 के आसपास। कॉल राइटिंग अराउंड 30 और पुट राइटिंग अराउंड 24। तो अभी भी हमारे पास 900 के आसपास एक कॉल राइटिंग है और 24,000 के आसपास तो है ही। ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट हर्डल जोन है, वहीं से रिजेक्शन लेके आया, लेकिन अभी भी डे लोज इंटैक्ट और डे लोज पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, तो यहाँ पे बाइंग जनरेट हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे और वी कैन से नेक्स्ट वीक मंडे से हमें ट्रेंडिंग मूव मिलता है, क्योंकि आज फ्राइडे है और आज मार्केट क्लोज होने वाला है। हार्डली अभी कुछ मिनट बाकी हैं। अभी देख सकते हैं आप टाइमिंग, तो 2:05 हो रहे हैं और एक डेढ़ घंटे का अभी ट्रेडिंग और बाकी है। डे लो अभी भी इंटैक्ट है बट मार्केट पूरा डल है, वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि एफआईएस की एक्टिविटी कम है, लो है। सो इस रीजन से मार्केट में ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। एक रेंज बाउंड है, जिस भी साइड ये रेंज ब्रेक होगा उस साइड एक ट्रेंडिंग मूव की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, सो बैंक निफ्टी भी सेम ब्रॉडर रेंज जो है, ये वाइड रेंज कैंडल है, उसी के अंदर फॉर्म हो रहा है सारे के सारे कैंडल्स। अगर हम फिर निफ्टी की बात करें, फिर निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। आप देख सकते हैं क्लियर कट, ये एक वाइड रेंज कैंडल है, ब्रॉडर रेंज के अंदर ही ये फॉर्म हो रहा है और अपर रेंज से रिजेक्शन लिया है। अगर मैं इसको कम डाउन टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, सो क्लियर कट पता चल रहा है कि फिर निफ्टी 23,950 के जोन के आसपास से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है। एक दो तीन चार पांच, 5 बार इसी जोन से रिजेक्शन लिया है। और सपोर्ट जोन, इंटरमीडिएट सपोर्ट जोन इज अराउंड 20,680, 690, 680 और लोअर लेवल इज अराउंड 520। ठीक है, तो ये ब्रॉडर रेंज आप बोल सकते हो 24,000 टू 23,500 का एक ब्रॉडर रेंज है। फिर निफ्टी में भी अगर निफ्टी मिड कैप की बात की जाए तो उसमें भी सेम सिनेरियो, पहले ऑलरेडी चार्ट में देख लेते हैं और टाइम फ्रेम में। सो इसमें भी वाइट एक बड़ा सा फॉल आने के बाद अभी साइडवेज कंसोलिडेशन पीरियड में है ये, और इनसाइड कैंडल्स फॉर्म हो रहा है बार बार, देख सकते हैं यहाँ पे। ये वाइड रेंज कैंडल फॉर्म हुआ था जब निफ्टी ने 500 पॉइंट्स का डिप दिया था, तब मिड कैप में ये वाइड रेंज कैंडल फॉर्म हुआ और 4 दिन से इसी रेंज में है और डोजी काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा उम्मीद की जाती है कि सिंस ये वाइड रेंज बेरिश कैंडल है, तो एक वाइड रेंज नीचे ब्रेकडाउन मिलने की उम्मीद ज्यादा रहती है और इसकी 50% रिट्रेसमेंट जो होगा इस रेंज के कैंडल के, वहां से एक रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है। अगर 50% रिजेक्शन पॉइंट देखेंगे हम लोग, सो लेट्स कम डाउन टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। और यहाँ से हमने क्या किया कि एक फिबोनाची ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस रेंज में। और यहाँ पे देखेंगे ये एक जोन है, मैं जोन मार्कआउट कर लेता हूँ कि इस जोन के आसपास से मेरे को एक रिजेक्शन चाहिए और मार्केट वहीं पे अभी टिका हुआ है। तो ये जोन के आसपास से एक रिजेक्शन चाहिए, ये जोन के ऊपर जाएगा तो अपर जोन के आसपास आ सकता है 13,000 के आसपास और उसके ऊपर फिर ब्रेकआउट करेगा 13,100 के आसपास। अगर हम आज एक्सपायरी जिसकी चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, वो है सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स देखेंगे कि मॉर्निंग में गैप ओपनिंग के बाद स्ट्रॉन्ग बाउंस आया था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने रैली किया था और हम देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था। इसके ऊपर एक कैंडल ने क्लोज भी किया था, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, कैंडल ने क्लोज भी किया। लेकिन उसके बाद क्या, हम देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास एक और रेजिस्टेंस था यहाँ पे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं हुआ और इस जोन के आसपास अटक के मार्केट वापस नीचे आ गया। अगर हम ओआई प्रोफाइलिंग में बात करें यहाँ पे, तो सेंसेक्स देख लेते हैं हम लोग। सो क्लियर कट बात है कि सेंसेक्स में अगर हम इसको 15 स्ट्राइक फ्रेम कर देते हैं, सो ये पर्टिकुलर जोन में स्ट्राइक प्राइस इज अराउंड 78,800
इस जोन में कॉल पुट राइटिंग दोनों रखी और ब्रॉडर बोलो तो 78,800 टू 77,700, ये जोन में आज के एक्सपायरी होने की ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे हैवी कंसेंट्रेशन है कॉल पुट राइटर्स दोनों का। सो ये एक जोन है जहां पे मार्केट अभी एक्सपायर होने की उम्मीद है, और अगले 1 घंटे का टाइम भी इसी जोन में एक्सपायर होने की उम्मीद है। फ्रेश जो फॉल आएगा अगर मार्केट टिका 78,700 के नीचे, तो ही फ्रेश फॉल आएगा और एक गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। और फ्रेश रैली आएगी जब आपको 78,000 प्लस 100 पॉइंट्स लेते हैं 900 के ऊपर, ये जो अपर विक्स फॉर्म हुए हैं 867 के आसपास, इस 900 के ऊपर जाएगा तो रैली आते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे भी देखो अच्छा खासा रेजिस्टेंस बिल्डअप हुआ है, मतलब डे हाई से लेके हर 100 पॉइंट से गैप में एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। सो डे हाई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो राउंड फिगर नंबर है 79,000, उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव मंडे के लिए बोल रहा हूँ मैं। मंडे के दिन अगर 79,000 के ऊपर टेका तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। अदरवाइज अगर मंडे के दिन अगर ये जो लो है आज का, या ये पर्टिकुलर कस्ट ऑफ, मैं बोलूंगा कि एक डिमांड जोन जो फॉर्म हुआ है, ये इस जोन में हुआ है। ठीक है, तो ये जोन में अगर आके ये जोन इंटेक्ट रहा तो ठीक है, यहाँ पे डिप आके भी बाउंस कर सकता है। अदरवाइज इस लो के नीचे फिर हम फ्रेश लोज की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, ये इंडिया विक्स का चार्ट है, और हम देखेंगे कि ब्रॉडली अगर आवरली चार्ट में देखते हैं इसको, सो एक जोन में है, अभी नीचे की तरफ है, विक्स कूल डाउन है, तो आपको हाई मोमेंटम मिलने की उम्मीद कम है। अगर जब विक्स अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा तो हमें हाई मोमेंटम मिलेगा, ऑप्शन बाइंग में ज्यादा फायदा होता है। और वहां पे जब ऐसे स्पाइक्स लगते हैं, देखिए ये जो जोन होते हैं, ये जो स्पाइक्स लगते हैं, ये जोन होता है आपका ऑप्शन सेलर्स का ड्रीम जोन, जहां पे प्रीमियम हाई मिलते हैं आपके ऑप्शंस के, और वहां पे आप शॉर्ट सेल करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा। अभी देखो कूल ऑफ पीरियड में है, ना ही अपर वीक ना ही लोअर वीक, और मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज स्ट्रक हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पूरे वीक के स्टार्टिंग में मंडे में ही कह दिया था कि मार्केट में एक रेंज बाउंड सेशन होने की उम्मीद है, और मार्केट में ज्यादा कुछ प्रोबेबिलिटी दिख नहीं रहा है। तो अभी भी मार्केट साइडवेज है, उम्मीद ऐसी है कि अगर 24,100 के ऊपर, इस जोन के ऊपर अगर मार्केट टिका, ये गैप फिलिंग करके ऊपर गया तो एक रैली आ सकती है। अदरवाइज हमें वेट एंड वॉच अभी सिनेरियो है, अभी हमें ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड, आपको अननेसेसरी पैसे बर्न करने की जरूरत नहीं है ब्रोकरेज और लॉसेस के चार्जेस में। आप वेट करो, एक ट्रेंडिंग मूव जब मिलेगा इधर साइड ब्रेकआउट का, तभी ट्रेंडिंग मूव आप कैच करना है आपको। ठीक है, अगर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जुबिलियंट फूडवर्क्स, सो एक राउंडिंग पॉट कप हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ था, और जिसका आप देखोगे कि यहाँ पे कभी भी कप हैंडल पैटर्न कुछ भी ब्रेकआउट अगर होना है तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट। तो आप देखोगे आज की क्लोजिंग जो है इस जोन के ऊपर नहीं मिल पा रही है। आज की क्लोजिंग जो है इस जोन के ऊपर, जिसे राउंडिंग बॉटम था, ये एक राउंडिंग बॉटम था, और यहाँ पे एक हैंडल फॉर्म हुआ, लेकिन आज की क्लोजिंग इस जोन के ऊपर नहीं, ऊपर से रिजेक्शन मिल गया है। और एक ऐसे बीरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, नॉट एग्जैक्टली स्पिनिंग टॉप, लेकिन एक रैली के बाद अगर ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ है तो हमारे लिए इस कैंडल का लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का लो इंपॉर्टेंट है, आज के लो के नीचे अगर वाइट इंच बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ तो फिर आप ये लो के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आज का लो इम्पैक्ट मतलब सेफगार्ड रहा, और आप ये बोल सकते हो कि कल का लो ये लेवल है इज अराउंड 690, तो 690 के ऊपर जब तक है तब तक तो विक रिजेक्शन करके बाउंस करते ठीक है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इस जोन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग करे, तो ही मैं ये जो राउंडिंग बॉटम का टारगेट था उसके लिए एंटिसिपेट करूंगा, कि वेट करूंगा कि हाँ ऊपर के लेवल्स आएंगे। टिल देन मेरे लिए अभी ये साइडवेज जोन में अटक चुका है जुबलिन फूड वर्क्स। ठीक है, दैट्स इज फॉर टुडे, होप यू लाइक अर कंटेंट। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर और कमेंट करने में कंजूसी ना करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।